रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी नज्जिनी वाहली मिम्मा यामलून। मोहतरम सिराजुल हक साहब और अमाइदीन किराम, मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि अलमिया है कि वेस्ट और अमेरिका के अंदर जिस वक़्त पार्लियामेंट को लामहदूद कानून साजी के इख्तियारात दिए गए तो जहाँ पर ज़िना बिर्रिज़ा हुआ उसको अलाउ किया गया। उसके साथ साथ अमले कौम लूत, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर राइट्स के हवाले से भी उन्हीं कवानीन के अंदर वुसअत पैदा होती चली गई। लेकिन ये बात कभी किसी इस्लामी मुआशरे के बारे में इस बात का तसव्वुर ना था कि किसी इस्लामी मुआशरे के अंदर ऐसे कवानीन बनेंगे जिनके नतीजे के अंदर हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ हासिल होगा। इस्लाम ने तो हमें ये बात कही थी, वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाओ। और अहकामात इलाहिया का नज़ूल इस हवाले से हुआ था कि फ़ाशी के इंसदाद के लिए तमाम तदाबीर को इख्तियार किया जाए, और फिर भी अगर कोई मर्द और औरत बुराई का इर्तिकाब करते हैं तो अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा वला ताख़ुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मोमिनीन, कि उनको 100 कोड़ों की सज़ा मिलनी चाहिए। अगर शादीशुदा हों तो उनको संसार करना चाहिए। इस्लाम के अंदर अपनी जबीली तकादों को पूरा करने का वाहिद ज़रिया जो नस्ल इंसानी की बका और तरवीज का ज़ामिन है वो निकाह का तरीका है। इसके अलावा कोई भी तरीका इस्लाम के लिए काबिल कबूल नहीं है। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। जो कोई भी निकाह के अलावा किसी और तरीके को इख्तियार करेगा वो हद से तजावुज़ करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कामिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने 1400-1500 साल पहले ही इस बात का नज़ूल फरमा दिया था कि अमले कौम लूत के मुर्तकिबीन को अल्लाह तबारक व तआला ने निशान इबरत बना दिया और उनको आसमां की बुलंदियों से गिरा कर उनको रजम कर दिया। हम ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान, इसका आइन 73 का आइन और करारदाद मकासद हम एक ऐसी जमहूरियत की निशानदही करते हैं जिसके अंदर पार्लियामेंट को कोई ऐसा इख्तियार नहीं कि वो कुरान और सुन्नत से तजावुज़ कर सके। बदनसीबी की बात यह है, कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए कभी हुर्मत रसूलुल्लाह पे शबहून मारा जाता है, कभी 295C को ख़त्म करने की बातें की जाती हैं, कभी खत्म नबूवत के ड्राफ्ट के अंदर टेम्परिंग की जाती है, और अब बहुत बड़ा वार जो है हमारी तहजीब के ऊपर, हमारी सिकाफत के ऊपर, हमारे फैमिली इंस्टीट्यूशन के ऊपर किया गया है। और मैं ये बात बरमला तौर पे कह देना चाहता हूँ कि किसी भी मुसलमान मुआशरे में अगर अमले कौम लूत कभी हुआ तो वह शहवत रानी की वजह से हुआ, बेराह रवी की वजह से हुआ। लेकिन कभी मुसलमान मुआशरे में इस बात का तस्वुर ना था कि मर्द अपनी मर्जी के साथ औरत बन सके और औरत अपनी मर्जी के साथ मर्द बन सके। अगर इस बात को खोल दिया जाए तो इस बात का मतलब यूँ बनता है कि हम जिन्स परस्ती को नज़रियाती एतबार से कबूल कर लिया है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से जब आप जैसे कायदीन मौजूद हों तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान, जिसका नाम ही पाकिस्तान है, उसके अंदर से इस तरह के कवानीन को उठाकर इंशाअल्लाह बहर अरब के अंदर गर्क कर दिया जाएगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इंटरसेक्स के हकूक़ की बात का, हाजा सराओं के हकूक़ की बात का, यकीनन वो लोग इंसान हैं, उनकी तज़लील भी नहीं होनी चाहिए, उनकी तज़हीक भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंग्लिश की इस्तिलाह उनके लिए इंटरसेक्स है और उर्दू की इस्तिलाह उनके लिए हेजड़ा या हाजा सरा है या मुखन्नस है। कोई भी ऐसी इस्तिलाह जिसका मकसद दर हकीकत अमले कौम लूत को फ़रोग़ देना हो, बाइसेक्सुअल रिलेशनशिप को फ़रोग़ देना हो या लेस्बियन गेज राइट्स को फ़रोग़ देना हो, इंशाअल्लाह आपकी ज़ेर क़यादत हम डट के उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। असेंबली के अंदर जो इंटरसेक्स के हकूक़ का कानून मुश्ताक साहब ने उठाया है, इंशाअल्लाह हम उसके भी साथ हैं और ट्रांसजेंडर कानून के हवाले से अवेयरनेस की कैंपेन चलाने के लिए भी तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई एक इंटरव्यू भी दे चुका हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर खिताब भी कर चुका हूँ, जुमे के खुतबात भी सवाले से दे रहा हूँ, राय आम्मा को हमवार करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह पवित्र पाकिस्तान के लिए
تزکیہ نفس کے پاکستان کے لیے، اسلام کے پاکستان کے لیے، لا الہ الا اللہ کے پاکستان کے لیے، قائد اعظم کے پاکستان کے لیے، اللہ اکبر کے پاکستان کے لیے، سید مودودی کے پاکستان کے لیے، مفتی محمود کے پاکستان کے لیے، علامہ شہید کے پاکستان کے لیے انشاءاللہ ہم اپنا تن من دن نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ این جی اوز اور ان کے ایجنٹوں کو انشاءاللہ اس ملک سے بھگا کے چھوڑیں گے اور اسلام آباد کے ایوانوں کے پر پرچم اسلام کو انشاءاللہ لہرا کے چھوڑیں گے۔